हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निक्की और आज हम लोग आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें हम 2025 के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के नाम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो हमने इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसलिए आज हम आपके साथ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के नाम और उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? हेलो निकी, मैं बस बढ़िया हूँ। आप कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह। तो अभिषेक, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेस्ट इंडेक्स फंड और पैसिव फंड। तो इसके बारे में प्लीज बताइए। ओके। तो एक्चुअली मैं निकी, इसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी जो कि आप यहाँ पे आई बटन पे चेक कर सकते हैं। और वैसे मुझे दो इंडेक्स फंड्स काफी ज्यादा पसंद है। एक है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स और दूसरा है निफ्टी 50 इंडेक्स। और कभी भी आप कोई सा भी इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने जाए, चाहे वो निफ्टी इंडेक्स फंड्स हो, सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स हो, मिड कैप के इंडेक्स फंड्स हो, कोई भी इंडेक्स फंड अगर आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो दो बेसिक क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या कि आपने जिस फंड को भी सेलेक्ट किया उसका ट्रैकिंग एरर कितना है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है सिलेक्शन का कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। आप कोई सा भी इंडेक्स फंड ले ले, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% से 0.3% मैक्सिमम होना चाहिए। 0.3% से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उन्हीं इंडेक्स फंड्स को प्रेफर करता हूँ जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.2% से कम होता है। इसलिए इसी दो बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 में फंड्स को सिलेक्ट किया है। सबसे पहला है कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसका की एक्सपेंस रेशियो 0.11% है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसका की एक्सपेंस रेशियो 0.17% है। इसी के बेसिस पे निफ्टी 50 में भी मैंने तीन फंड्स को सेलेक्ट किया है। पहला है एसबीआई, दूसरा है यूटीआई और तीसरा है निप्पॉन। इन तीनों फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.% से कम है। तो बढ़ते हैं अभिषेक हम अपने अगले फंड की ओर, जो कि है बेस्ट लार्ज कैप फंड और एक्टिव फंड। ओके। तो बेस्ट एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ ईटीएफ। इसको गवर्नमेंट ने 2017 में फंड रेजिंग के लिए लॉन्च किया था। तो एक तरीके से ये गवर्नमेंट बैक्ड ईटीएफ है, इसलिए मुझे इस पे सबसे ज्यादा भरोसा है। तो इसके रिटर्न्स पे अगर हम लोग ध्यान दें तो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में इसने 22, 34 और 25% का रिटर्न दिया है। इसके कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को देखें तो पिछले 1 साल में 18%, 3 साल में 15% और 5 साल में 16% का कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स है। हमारा नेक्स्ट फंड है बेस्ट मिड कैप फंड। तो बेस्ट मिड कैप फंड्स के लिए भी अगेन हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है जो कि आप यहाँ पे आई बटन पे देख सकते हैं। फिलहाल मैं बस नाम बता देता हूँ और वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। और जब भी आप कोई सा भी मिड कैप फंड ले तो प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा कि मिड कैप फंड्स में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होता है। इसलिए आपको हर 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में इसे रिव्यू जरूर करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्या कि अगर आपका मिड कैप फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हर 4 से 5 महीने पे आप स्विच करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा स्विच करेंगे आपके कंपाउंडिंग पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए अगर आपका कोई सा भी फंड हो, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या अदर फंड्स हो, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कम से कम आप उसको 1 से लेकर के 1.5 साल तक का अपॉर्चुनिटी दे उसे परफॉर्म बैक करने के लिए। अगर उसके 1 से 1.5 साल या 2 साल के बाद भी आपका अगर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तभी जाकर के आप अपने फंड को स्विच करें। और इसके रिटर्न्स पे अगर हम लोग देखें तो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में इसने 55, 36 एंड 34% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 30%, 23% और 27% से काफी ज्यादा है। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में जैसा कि हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें काफी ज्यादा कैटेगरी हमने फ्लेक्सी कैप का भी डिवाइड किया है, तो उस वीडियो को प्लीज जरूर देखें। और फिलहाल के लिए मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है फ्लेक्सी कैप है वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। और ये एक एग्रेसिव टाइप का फ्लेक्सी कैप फंड है, क्योंकि अगर इसका एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में इसका अप्रॉक्स 50% का एलोकेशन है और मिड कैप प्लस स्मॉल कैप मिलाकर भी इसमें 50% का एलोकेशन है। और मैं थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मुझे एग्रेसिव फंड्स सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। और इसके रिटर्न्स पे अगर हम लोग ध्यान दें तो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में इसने 36%, 28% और 25% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 22%, 17% और 19% से काफी ज्यादा है। ओके, अभिषेक हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप में मुझे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड काफी ज्यादा पसंद है। ये अगेन एक एग्रेसिव जोन का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, क्योंकि इसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर सिर्फ 35% है, मिड कैप का 37% का एक्सपोजर है।
स्मॉल कैप में इसका 24% का एक्सपोजर है। और इसके रिटर्न्स पे अगर हम लोग ध्यान दें तो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में इसने 49%, 30% और 28% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 26%, 19% और 22% से काफी ज्यादा है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी बेस्ट ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस फंड में मैं जाऊंगा एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के साथ में, क्योंकि अगेन इसका जो एलोकेशन है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है और इसके रिटर्न्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लार्ज कैप में इसका 56% का एक्सपोजर है, मिड कैप प्लस स्मॉल कैप मिला के इसका अप्रॉक्स 35% का एक्सपोजर है, जो कि काफी अच्छा है। इसके रिटर्न्स को देखें तो पिछले 1 साल में 31% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 और 5 साल में इसने 25% का रिटर्न दिया है, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज 22%, 18% और 20% से काफी ज्यादा है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि हम सबकी फेवरेट है, जो कि है बेस्ट स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड में हमने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का वीडियो बनाया है, जिसमें कि हमने हर स्मॉल कैप फंड को एक क्रिकेटर से कंपेयर किया है, तो वो वीडियो जरूर से देखिए। और फिलहाल के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड में मेरा पिक है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न देखे तो पिछले 1 साल में इसने 28% का, 3 साल में भी 28% का और 5 साल में 36% का रिटर्न दिया है, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज 28%, 23% और 32% से काफी ज्यादा है। नेक्स्ट पिक है हमारा बेस्ट टेक्नोलॉजी फंड। हाँ, देखो देखिए एक्चुअली मैं कभी भी कोई सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादातर सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी फंड्स है इसमें हमें इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए और इसका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो कम से कम 10 साल का आपको रखना जरूर चाहिए। बिकॉज आप इंडियन इकोनॉमी को देखो, इसमें जो आईटी सर्विसेज का जो योगदान है वो काफी ज्यादा है। हमारा देश आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्टर में नंबर 1 पे आता है, इसलिए जब हमारा देश नंबर 1 है आईटी सर्विसेज के मामले में, तो उसके स्टॉक्स को या तो कहे उसके फंड्स को भी हमें जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। इसलिए हर के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्सपोजर टेक्नोलॉजी फंड्स का भी होना ही चाहिए। और टेक्नोलॉजी फंड्स में मेरा पिक है टाटा इंडिया डिजिटल फंड। और इसके रिटर्न्स पे अगर हम ध्यान दें तो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में इसने 32%, 12% और 30% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 28%, 12% और 29% से ज्यादा है। ओके अभिषेक, नेक्स्ट पिक है हमारा बेस्ट मल्टी एसेट फंड। ओके, तो बेस्ट मल्टी एसेट फंड में मेरा पिक है क्वांट मल्टी एसेट फंड। पिछले 1 साल में इसने 29% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 22% का और 5 साल में भी इसने 29% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 17%, 14% और 15% से काफी ज्यादा है। और आज का हमारा लास्ट पिक है बेस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड। तो बैलेंस एडवांटेज फंड या तो कहें डायनामिक एलोकेशन फंड में मेरा पिक है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। इसने पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में 19%, 23% एंड 20% का रिटर्न दिया है, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज 15%, 13% एंड 13% से काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 और ये था हमारा एक रैपिड फायर राउंड। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।